Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our chapter number is chapter number 2, integers, rational numbers and real numbers. आज के इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और उससे पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें जो पता होनी चाहिए कि अगर हम नेगेटिव नंबर शो कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हम पॉजिटिव नंबर शो कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, हम इसको किस तरह से नंबर लाइन पर शो करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका, रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड शोज summer temperature and this winter temperature। कि एंटार्क्टिका आइलैंड पर एक ऐसा जजीरा है जहाँ पर समर में जो उसका टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और विंटर में -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन इफ आई मेक अ नंबर लाइन हियर, 1, 2, 3, 4, 5. This is 5 degree centigrade and it will be -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस इज अ प्रॉपर्टी, no, it is not a minus, it is a negative, so don't treat a minus. I have write here that नेगेटिव इज अ स्टेट। नेगेटिव क्या है, आपकी स्टेट है, हालत है, जबकि माइनस क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन मीन्स आप किसी चीज़ को सम को, और अगर आप सम कर रहे हैं दो नंबर्स का तो आप 2 + 3 कहेंगे। अगर आप किसी चीज़ का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, 2 - 3। तो माइनस जो है वो ऑपरेशन है और जो नेगेटिव है वो स्टेट है, हालत है कि इसकी स्टेट क्या होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो जो नंबर ग्रेटर देन 0 होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये मैंने NOS मीन्स नंबर्स, इसे आप नंबर्स भी लिखेंगे या प्रिंट करेंगे। नंबर ग्रेटर लेस देन 0 आर नेगेटिव नंबर्स। साइन शोज नंबर इज ग्रेटर और लेस। साइन क्या होता है, साइन माइनस का है या प्लस का है, नेगेटिव का है या प्लस का है। तो नेगेटिव हो या प्लस हो तो ये शो करता है कि वो वैल्यू बड़ी है या छोटी वैल्यू है। और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 इज रीड एज -2। ये वही बात है जो मैंने आपको वहाँ पर बताई थी कि इसको आपने -80 पढ़ना है, ना कि -80, क्योंकि नेगेटिव क्या है, नेगेटिव इज अ स्टेट while minus is an operation. So let's see an example. 7 - 8 -3 is equal to। अब देखें ये ब्रैकेट में, जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे तो एक ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन क्या होगा कि माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये है ऑपरेशन। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि माइनस और ये जो नेगेटिव नंबर है इनको किस तरह से आपने रीड आउट करना है। 7 + 3 = 10। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने होंगे और हमेशा इन रूल्स को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखें, प्लस नंबर multiply by negative number, NO means number, I have write here short form, plus number multiply by negative number या minus number is equal to negative number। तो हमें क्या आएगा आंसर, नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। जब हम
नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन जब हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा पॉजिटिव। ये चीज़ें, ये सब रूल्स आपने याद रखने हैं और जितने जो जैसा कि मैंने एग्जांपल की है तो इसी को फॉलो करते हुए किया है। देखिए जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। एक और चीज़ जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए कि नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। आपने पिछली क्लास में जो नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा है या इंटीजर्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेकिन नहीं क्लियर तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि नंबर्स क्या होते हैं। यूजुअली काउंट एंड कंटिन्यू, जो नंबर्स आप जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं और कंटिन्यू होते हैं वो नंबर कहलाते हैं, और वो नंबर होल नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3 से शुरू होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर होते हैं और इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। एक चीज़, इंटीजर्स में होल नंबर भी होंगे और इंटीजर्स भी होंगे। W मीन्स होल नंबर, Z मीन्स इंटीजर्स। इट्स मीन इंटीजर्स जो है होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, सॉरी। सो नंबर्स क्या है, जो जिनमें आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, वो आपके पास नंबर्स कहलाएंगे। जो आपके पास इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स में आप या तो दोनों स्टेट लिख सकते हैं, होल नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, so on. Now exercise 2A, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है -0.3, 1/5, 0, -5/7, 4.33, -1/2 and -2017 and 4. These are numbers are given and we have to separate integers, positive integers, negative integers, positive numbers and negative numbers. ये हमें क्वेश्चन दिया गया और ये नंबर दिए गए। इन नंबर्स में से हमने ऐसा करना है कि पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स सेपरेट करने हैं, नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स सेपरेट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास क्या कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। एक तो 10,001 and 4, दीज आर द इंटीजर्स। इसकी बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि दीज आर इंक्लूड एज इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स में आपके पास जो डेसिमल में नहीं है वो आप देखें कौन से हैं, -12 एंड -2017। आप देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास -12 एंड -2017 है। और पॉजिटिव नंबर में ये चीज़ याद रखनी है, जब नंबर की बात होगी तो नंबर में आपके पास माइनस में भी आंसर, माइनस वाले अगर माइनस की बात की गई है तो माइनस में आपके पास डेसिमल भी इंक्लूड होगा और नंबर भी इंक्लूड होगा। देखिए डेसिमल फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है, और ये कंप्लीट नंबर इंटीजर्स है, ये भी कंप्लीट इंटीजर है। तो पॉजिटिव नंबर में हमने देखा कि जो फ्रैक्शन में भी आ रहा है और जो डेसिमल में भी आ रहा है, हमने उनको इंक्लूड कर लिया। जैसे कि 1/5, 4.33, 10,001 एंड 4, इट इज़ आल्सो इंक्लूड इन पॉजिटिव नंबर्स। अब आप देखें कि नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास तमाम नेगेटिव नंबर हमने लिखने। तो नेगेटिव नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल -0.3, -5/7, -12, -1 whole 1/2 and -2017. These are also included in negative numbers.
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। देखें जो पार्ट ए है, F-6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो, कि अगर -6 रिप्रेजेंट करता है बिलो को, नीचे, तो +30 रिप्रेजेंट, अगर +30 होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर माइनस है तो बिलो है, अगर प्लस है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इट्स मीन +30 इज मीटर एबव। अगर ये माइनस बिलो को शो कर रहा है तो पॉजिटिव किसको शो करेगा? एबव को शो करेगा। तो हमारा आंसर होगा +30 above than C. The next part is if +40 represent depositing. अगर हम ये कहते हैं कि +40 जो है डिपॉजिट करवाने हमने, तो इसमें आप देखें कि विथड्रॉ में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर हम डिपॉजिट करवा रहे हैं इट्स मीन हम अपने अकाउंट में कोई चीज़ जमा करवा रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ विथड्रॉ करवा रहे हैं तो इट्स मीन इसको हम नेगेटिव, और इसको हम माइनस भी कह सकते हैं कि हम कोई चीज़ माइनस करवा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 100 रुपीज़ है और मैंने उसमें 10 रुपीज़ और ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे? 110। अगर मैं 10 विथड्रॉ करवा लूँ तो उसमें हम मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा 100 आएगा, और इसका मतलब है कि मैंने उसमें से माइनस ऑपरेशन किया है। इसी तरह आप बाकी जितने भी क्वेश्चन है वैसे कर सकते हैं। जहाँ पर हाइट की बात होगी, ये बात याद रखें, जब हाइट की बात होगी, जब बिलो की बात है तो माइनस है, जब एबव की बात है तो प्लस है। ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं अक्सर बच्चों को, तो आप इस चीज़ों में मोहतात रहें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद बॉक्स ग्रेटर और लोएस्ट। अब आपने ये साइन फिल करना है, ये ग्रेटर देन एंड दिस इज सॉरी लेस देन एंड ग्रेटर देन। द फर्स्ट पार्ट इज 16 डैश 60। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 16 या 60? ऑब्वियसली 60 इज ग्रेटर देन 16, सो 16 क्या होगा? लेस देन इज 60। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 3.1 डैश 3.2। ये सब आपने इसको फिल करना है, इन बॉक्सेस को, और फिल करने के बाद अब आप अपने आंसर को चेक करें और देखेंगे कहाँ पर आपने मिस्टेक की है। The next question is question number 4. Use a number line to illustrate each of the following. So now next question is use a number line to illustrate. The question is given that, so we have to arrange a number line and we have to represent these number line, these on the number lines. आपको ये पता है कि ये 0 इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन, और ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं। इस तरफ नेगेटिव नंबर्स और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स। इन नेगेटिव नंबर्स में आप देखें, नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, -1 to so on एंड +1 to so on। जहाँ तक हमें जो क्वेश्चन दिया गया हमने उसको वहाँ तक ही करना है। जैसा कि हमें दिया गया है 2 whole 2/5 0 -4 6 -2.8। सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स को अरेंज करते हैं। इसमें आप देखेंगे 2 whole 2/5, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 5 का 10 + 2 12/5, तो 12/5 जो है आपके पास, जब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे 5 to the 10 0.5 for the 20। सो आपके पास जो आंसर आया हुआ है 2.4। तो आप देखें
2 1 2 3 4। तो आपके पास जो 2.4 है यहाँ पर आ रहा है, तो आप उसको सर्कल कर लें। उसके बाद देखें 0 पर वैसे ही हमने सर्कल किया हुआ है, -4 तो इस तरफ है। अभी हम पॉजिटिव नंबर को देख रहे हैं। उसके बाद क्या है 6, तो आप 6 को सर्कल कर लेंगे। फिर देखिए अब इसमें प्लस का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम यहाँ पर ऐड कर सकें। अब हम माइनस वाले नंबर पर आते हैं। देखिए -2.8, सबसे पहले है -2.8, तो आप देखेंगे 2 है और -2.8 समथिंग यहाँ पर होगा, तो आप इसको सर्कल करके इसको ड्रॉ कर देंगे, ये -2.8 है। इसके बाद देखें कि -4, अब -4 इस 3 से आगे होगा, -3 से आगे होगा -4, तो इस -4 का यूँ सर्कल कर लें। जब आप सर्कल कर लें तो देखें इनका जो नंबर लाइन है, देखें नंबर लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक ख़त्म हो रही है, 6 से लेकर -4 तक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज 6 एंड दिस इज -4। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 you have to also arrange the following numbers into ascending order, then assign in the number line। सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, असाइनिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे। असाइनिंग ऑर्डर में लेकर आने के बाद आप इसको इस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप ये चीज़ें समझना बहुत इजी है कि सिर्फ हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे, तो आप उसी तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह आप अरेंज कर सकेंगे। अब देखिए इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह है जिस तरह मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि जब आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करते वक्त हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक केल्विन की और एक डिग्री की। ये हम जो मेजर करते हैं इसको थ्योरेटिकली मेजर करते हैं केल्विन को, डिग्री को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और जितने आप कहीं पर भी चले जाएं तो आपको जो वेदर फोरकास्ट बताते हैं कि वो इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 36 है, तो इसी तरह वहाँ पर जो यूज़ होता है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। सो अब आप देखें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन। एब्सोल्यूट आपको डिफाइन किया गया 0 केल्विन पर। अगर थ्योरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, अगर आपके पास थ्योरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है तो वो 0 केल्विन दिखाया गया है। दिस corresponds to a temperature 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड नेक्स्ट इट इज अ बिलो 0, ये 0 से कम है, बिलो टू 0। अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं, एक नंबर लाइन बनाने के बाद अब देखें कि ये 0 और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स। अगर ये 0 से बिलो है, बिलो मीन्स कम है, तो हम किस तरफ इसको इलस्ट्रेट करेंगे, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास जो ये 273.15 है, तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आएगा तो -273.15। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू रखते हैं तो वो 0 केल्विन पर होगी। अगर हम एक टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो है 273.15, तो ये बिलो टू द 0 है। 0 बिलो मीन्स ये नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव मैंने एक चीज़ बताई थी कि नेगेटिव और माइनस में बहुत डिफरेंस है, तो आप इस चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन पार्ट बी भी इसी तरह होगा। और ये पार्ट बी में बहुत इजी चीज़ पूछी गई है कि यहाँ पर हाइट की बात की गई है। अगर हम हाइट की बात करते हैं, हम अगर फॉरवर्ड अपवर्ड की बात कर रहे हैं या डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है।
So let's see what is asking in this question. Basin which is 86 meter below sea level. जो बेसिन लगा हुआ है वो 86 मीटर बिलो है. पार्ट बी, द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज द बैड वाटर बेसिन विच इज 86 मीटर बिलो सी लेवल. जो सी लेवल है उसके बिलो 86 मीटर है. 80 बिलो मीन्स नीचे. तो हम हाइट, मैंने यही बात बताई थी कि हाइट में हम बिलो की जब बात करेंगे तो माइनस की बात करें. इट्स मीन सॉरी नेगेटिव की बात करें. नेगेटिव इज अ प्रॉपर्टी that it is a value highest or lowest value. So this is the lowest value and this is the highest value. So the next question is question number 7. Question number 7. In question number 7 you have to write greater than or lowest or less than. Greater than means in question number 7 fill in each लेस देन और ग्रेटर देन. आपने इन दोनों साइन में से एक साइन आपने फिल करना है इन बॉक्सेस में. देखें पहला पार्ट हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट -4 बॉक्स और -6. अब देखिए -4 जितनी क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट कर दूँ एक लाइन नंबर लाइन और ये 0 है हमारे पास है -1 -4 -3 -4. जो 0 से जितना करीब होगा वो उतना हाईएस्ट वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू. अगर -1 है तो -1 ग्रेटर देन होगा -2 से. अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 1 2 3. अब इसमें से आपको ये पता चल रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 2. 3 बड़ा है 2 से. लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर में ऐसा नहीं होता. नेगेटिव नंबर में हम ये देखते हैं कि जो 0 के ज़्यादा करीब है वो हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा. 0 के ज़्यादा करीब कौन है? -1 है. अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूँ 4 -5 एंड -6 तो 0 के ज़्यादा करीब -4 है ना कि -6. तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी हो सकती है? ग्रेटर हो सकती है, -4 हो सकती है. तो हम ये कहेंगे कि -4 इज ग्रेटर देन -6. तो बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं -4 इज लेस देन -6. ऐसा गलत कॉन्सेप्ट है. जो 0 से जितना करीब होगा वो उतना ग्रेटर वैल्यू होगी. तो इसी तरह आप पार्ट बी भी कर सकते हैं. -11 स्पेस -11.5. अब आप इसको इजीली जज कर सकते हैं कि -11 0 के ज़्यादा करीब है और -11.5 0 से फर्दर दूर है. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि -11 इज ग्रेटर देन -11.5. तो आपने इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसको कवर अप कर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is also same as question number 4. Question number 4, question number 5, question number 8 are same as these questions. So you can solve easily this question in a number line. Number line में मैं बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स में आप ख्याल करेंगे कि पॉजिटिव नंबर आपने इस तरफ लिखने हैं और नेगेटिव नंबर आपने इस तरफ लिखने हैं. जो 0 के ज़्यादा करीब होगा नेगेटिव नंबर वो वैल्यू बड़ी होगी. जो 0 से ज़्यादा दूर होगा वो वैल्यू उससे छोटी होगी. तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कीजिएगा. अगर इसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंसर्न कर सकते हैं. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2B किस तरह हमने सॉल्व करनी है.